अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपने 2 दिन का लेक्चर जो पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। क्या था वो कि कार्टेशियन कंपोनेंट्स को आपने कॉम्प्लेक्स नंबर है कार्टेशियन फॉर्म में, उसको आपने पोलर फॉर्म में किस तरह करना है और पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे करना है और इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स। बच्चों, अगर किसी बात की नहीं समझ आती तो आप सेपरेट मैसेज में पूछ सकते हैं और रिटर्न प्रैक्टिस करें, इसकी साथ साथ कंप्लीट करें। ये एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ एग्जांपल 3 है लेकिन बुक में एग्जांपल 4 लिखी हुई है, आपने अपनी बुक में से देख लेनी है स्टेटमेंट इसकी। लेट Z1 Z2 B2 कम्प्लेक्स नंबर्स, डिटरमिन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ Z1 प्लस Z2 मॉड। कि 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे पास, हमें क्या कहा गया है कि Z1 प्लस Z2 मॉड जब हम लेते हैं इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है और छोटी से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है। बच्चों, हम इसको डायग्राम बनाएंगे, इसकी ज्योमेट्रिकली इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, Z1 Z2 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो इसके लिए हमने 2 वेक्टर्स ले लिए OA एंड OB। ये OA जो है इसको Z1 कह दिया है, OB को Z2 कह दिया है। इसके बाद हमने खुद से पैरेललोग्राम कंप्लीट की है, ये C पॉइंट ले लिया है चौथा पैरेललोग्राम का। तो AC जो है वो OB के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। इसी तरह से OA है, ये BC के इक्वल है और पैरेलल है। अब OC जो है ये देखें, OA Z1 है, AC क्योंकि OB के इक्वल है तो AC भी Z2 बन जाएगा। तो Z1 प्लस Z2 वेक्टर मेथड से, यानी OA और OA प्लस AC जब हम करते हैं तो ये वेक्टर मेथड से ऐड करने से OC आता है हमारे पास, और इसको हमने Z1 प्लस Z2 का नाम दे दिया। ये सारा सॉल्यूशन में इसी तरह से है कि Z1 क्या है, Z2 क्या है, Z1 प्लस Z2। इसके बाद Z1 मॉड क्या आएगा, OA मॉड, क्योंकि Z1 OA वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। Z2 मॉड जो है ये OB मॉड और AC मॉड के इक्वल है, और Z1 प्लस Z2 मॉड जो है ये OC मॉड के इक्वल है। बच्चों, हम ट्राइंगल लेंगे OAC, इसको अभी हमने देखना है। अब इसकी हर ट्राइंगल में इस तरह से होता है कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, कि 2 साइड की सम लें तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर रहेगी। तो ये हमने क्या किया, यहाँ से OA प्लस AC लिया, ये OC से बड़ा आ जाएगा। OA मॉड प्लस AC मॉड इज ग्रेटर देन OC मॉड। तो OA Z1 मॉड के इक्वल है, AC हमारे पास Z2 मॉड के इक्वल है और OC है Z1 प्लस Z2 मॉड। इसको हमने इनइक्वालिटी नंबर 1 का नाम दे दिया है, ये इक्वेशन नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद क्या कहा गया कि जब Z1 Z2 पैरेलल होंगे, यानी इनका आर्गूमेंट सेम होगा। आर्गूमेंट आप पहले निकाल चुके हैं, एंगल को कहते हैं, कि जब OA जो है और OB का एक ही लाइन में होंगे। ये देखें, ये यहाँ पे हमने क्या किया, OA और OB को एक ही लाइन में शो किया हुआ है कि जब ये पैरेलल होंगे Z1 Z2 या एक ही लाइन में होंगे तो क्या हो जाएगा, तो Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड इक्वल आ जाएगा Z1 प्लस Z2 मॉड। ये देखें ज़रा कि OA है ये हमारे पास Z1 मॉड है, और आगे AC जो है ये OB के ही इक्वल है। ये देखें, यहाँ से हमने कहा था AC और OB बराबर है, हमने आगे AC लगा दिया है, ये Z2 मॉड है, यानी OA और C सारे एक ही लाइन में आ गए। तो OA प्लस AC, बच्चों जब लाइन में होंगे तब दोनों को ऐड करेंगे, OA को और AC को, वो OC के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड इक्वल टू Z1 प्लस Z2 मॉड। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, इनइक्वालिटी को और इक्वेशन को। ये हमारे पास आ जाएगा Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2 मॉड। अब हमें चाहिए इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू। इसके लिए हमने क्या करना है, उसी ट्रायंगल में जाना है
ओ ए सी में। पहले हमने क्या किया था, ओ ए और ए सी को ऐड करके ओ सी से बड़ा लिखा था। अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा ओ सी और ए सी को ऐड करेंगे। बच्चों वही ट्रायंगल है, उसी की दो साइड्स को ऐड करके तीसरी से बड़ा लिख दिया है। पहले ये ओ ए और ए सी को लिखा था, अब ओ सी और ए सी को एक दफ़ा ऐड करके ओ ए से ग्रेटर लिख दें, और एक दफ़ा ओ ए और ओ सी को ऐड करके ए सी से ग्रेटर लिख दें। ये देखें, ये इस तरह से लिख दिया। एक ही ट्रायंगल को 3 दफ़ा हमने यूज़ किया है, दो साइड्स को ऐड करके तीसरी से बड़ी लिख लिया, फिर नेक्स्ट 2 साइड्स को ऐड करके तीसरी से बड़ी लिख लिया। इसी तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। ओ सी हमारे पास है Z1 + Z2 मॉड, सी ए है Z2 मॉड और ओ ए है Z1 मॉड। ये इक्वेशन नंबर, ये इनइक्वालिटी जो है इसको हमने फोर्थ का नाम दे दिया है। और ये जो सी ओ प्लस ओ ए इज़ ग्रेटर देन सी ए, इसको भी सी ओ या ओ सी, ये हमारे पास है Z1 + Z2 मॉड। और ये ओ ए है Z1 मॉड, इनके ये जिसके भी इक्वल है वो लगा दिए। अब हमने Z1 मॉड को दूसरी तरफ ले गए हैं यहाँ से, तो Z1 + Z2 मॉड ग्रेटर आ गया हमारे पास Z2 मॉड - Z1 मॉड। इसी तरह से यहाँ पे ये जो इसको हमने फोर्थ का नाम दिया, यहाँ पे भी हमने Z1 + Z2 मॉड को अलग किया था, दूसरी तरफ भी हमने Z1 + Z2 मॉड को अलग कर लिया। यहाँ से Z2 मॉड पहले है और Z1 मॉड बाद में है। हमने नेगेटिव साइन कॉमन लेके Z1 मॉड - Z2 मॉड लिख लिए और नेगेटिव साइन से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया है तो ये Z1 + Z2 मॉड के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा और दूसरी तरफ से ख़त्म हो जाएगा। जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी को, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये देखें, पहले Z1 + Z2 मॉड बड़ा था, उस साइड को इसका मुंह खुला था, अब दूसरी तरफ, अब Z1 मॉड - Z2 मॉड, ये साइड ग्रेटर हो गई। इसको हमने नाम दे दिया इनइक्वालिटी नंबर 5 का। तो अब क्या है, ये एक रिज़ल्ट है। ये देखें ज़रा कि अगर -a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू a हो, कि अगर कोई नंबर है x हमारे पास और एक नंबर है वो उससे छोटा भी है बड़ा भी है, अगर उसके साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं वो उससे लेस देन और इक्वल टू आता है, पॉजिटिव साइन लगाते हैं वो उससे ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है। तब हम क्या करते हैं, ये जो दरमियान में नंबर आ रहा है इसका मॉड ले लेते हैं और वो उसी नंबर से जो दो तरफ लिखा हुआ है उससे लेस देन और इक्वल टू हो जाता है। यानी -a लेस देन और इक्वल टू s लेस देन और इक्वल टू a, तो हम क्या लिखेंगे, x मॉड लेस देन और इक्वल टू a। बच्चों सेम ये हमने इनइक्वालिटी नंबर 4 और 5 को इकट्ठा करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, -Z1 + Z2 मॉड है, ये किससे लेस है, ये 5 Z1 मॉड - Z2 मॉड, और ये आगे किससे लेस है, फोर्थ में Z1 + Z2 मॉड। इनको हमने इकट्ठा करके ये लिख लिया, वही कि -a लेस देन x लेस देन a। तो हमने क्या करना है, दरमियान वाले का मॉड ले लेना है। दरमियान में क्या है, Z1 मॉड - Z2 मॉड होल मॉड, इसका मॉड ले लिया। लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा, Z1 + Z2 मॉड। अब ये हमारे पास आ गई है 6th इनइक्वालिटी। इसके से पहले हमारे पास ये जो नंबर 1 पे थी ये हमने लिखनी है। ये है हमारे पास Z1 मॉड, सॉरी यहाँ से जो है हमारे पास ये आ गया Z1 मॉड - Z2 मॉड होल मॉड लेस देन और इक्वल टू Z1 + Z2 मॉड। ये क्या बन गया, 10 लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ Z1 + Z2 मॉड इज़, कि हमने लीस्ट वैल्यू निकालनी थी। Z1 + Z2 मॉड किससे बड़ा आया है, जिस वैल्यू से बड़ा आया है वही इसकी लीस्ट वैल्यू है। ये Z1 मॉड - Z2 मॉड होल मॉड। और इसी तरह से यहाँ पर जो थी कि Z1 + Z2 मॉड, इससे जो बड़ी वैल्यू आई है ये इसकी ग्रेटेस्ट होगी। ये जो है Z1 मॉड + Z2 मॉड, इनको इकट्ठा कर लिया है 3 को और ये इसको 6 को 7, ये हमारे पास बन गया Z1 मॉड - Z2 मॉड होल मॉड लेस देन और इक्वल टू Z1 + Z2 मॉड। और ये किससे लेस है, Z1 मॉड + Z2 मॉड। बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी ना समझ आए तो आपने पूछना है
और इसको कंप्लीट करना है। इसी तरह का एक क्वेश्चन है, वो अब आपको क्वेश्चन नंबर 13 कराऊंगी। और आज का आपका यही काम है, एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। प्रूव एनालिटिकली फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर g1 g2। उसी चीज़ को अब हम एनालिटिकली प्रूव करेंगे। पहले हमने डायग्राम बनाई, ज्योमेट्रिकली उसको प्रूव किया, अब उसके बगैर। तो ये जो इनइक्वालिटी दी हुई है इसको हमने प्रूव करना है। इसके लिए हमने यहाँ से स्टार्ट लिया है, g1 प्लस g2 मॉड होल स्क्वायर। तो ये किस तरह लिख सकते हैं, ये देखें साथ साथ रीजन्स दी हुई हैं बच्चों। जब आपने करना है इसको, आपने भी इसी तरह से एक्सप्लेन करके इसको करना है। जी मॉड होल स्क्वायर इक्वल टू जी इंटू जी बार कि कम्प्लेक्स नंबर और इसका कंजुगेट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर आता है। यहाँ पर हमने स्क्वायर को लिख लिया g1 प्लस g2 इंटू g1 प्लस g2 बार। अब जब दो नंबर्स ऐड हो रहे हों, बार को हम अलग अलग लगा सकते हैं उन पे। नेक्स्ट हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास 4 टर्म्स आ गई हैं। अब g1 बार, इसको g1 मॉड स्क्वायर लिख दिया है। इसी तरह से g2 बार को लिख दिया है g2 मॉड स्क्वायर। और ये जो लिखा है g1 बार प्लस g1 बार, ये किसके इक्वल होता है, g1 बार प्लस g1 बार। ये आ जाएगा 2 रियल ऑफ g1 बार। जी मैं कोशिश करूँगी ये सारी चीज़ें आपके साथ, ये जो रीजंस दी हुई हैं ये सारी प्रूव शेयर कर दूँ। ये आपने प्रूव नहीं करने लग जाना इसको, बस आपने एज इट इज़ रीज़न देनी है। इसको याद कर लें कि g1 बार प्लस g1 बार ये किसके इक्वल आएगा, 2 रियल ऑफ g1 बार, यानी रियल पार्ट, ये आर ई रिप्रेजेंट करते हैं रियल पार्ट ऑफ g1 बार। जी अब ये जो होता है आगे एक और रीज़न है कि रियल ऑफ जी, कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है उसका अगर मॉड ले लें वो कम्प्लेक्स नंबर के पूरे मॉड से छोटा होगा। यानी रियल को हटा दें, अगर ये देखें रियल ऑफ जी मॉड लेस देन और इक्वल टू जी मॉड, कि अगर रियल को हटा दें तो जी मॉड से ये छोटा हो जाएगा। इसी तरह से हमने यहाँ करना है, g1 मॉड स्क्वायर और g2 मॉड स्क्वायर उसी तरह से आ जाएंगे। 2 वैसे ही साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब रियल जो है इसको ख़त्म कर देना है यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगी, ये देखें ये लेस देन और इक्वल टू, और g1 मॉड रियल जो है इसको लिख दिया g1 बार मॉड। ठीक है, क्योंकि रियल को हटाते हैं तो ये लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा उसके मॉड के। अब ये देखें ये g1 मॉड और g2 बार मॉड हम अलग अलग लिखेंगे, और g1 मॉड उसी तरह से रहने दिया। g2 बार मॉड जो है वो g2 मॉड के इक्वल ही होता है। ये देखें कि किसी कम्प्लेक्स नंबर के बार का जो मॉड है या कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड है वो इक्वल होते हैं, इसलिए हमने इसको लिख दिया 2g1 मॉड g2 मॉड। अब ये हो गया हमारे पास फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। ये हमारे पास बन गया g1 प्लस g2 मॉड होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू g1 मॉड प्लस g2 मॉड होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, स्क्वायर ख़त्म करके ये हमारे पास आ गई है इनइक्वालिटी। इसके बाद देखिए इसमें हम खुद से ही इसको लिया g1 प्लस g2 मॉड होल स्क्वायर को, फिर आगे प्रोसीड किया। अब नेक्स्ट हमने खुद से ही ये कंसिडर कर लेना है g1 मॉड, यहाँ से चलना है g1 मॉड लेके इसमें g2 ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिए। अब ये देखिए नंबर 1 जो हमने प्रूव की है कि g1 दो नंबर ऐड हो रहे हैं, उनका इकट्ठा मॉड लिया हुआ है, वो लेस देन और इक्वल टू होता है अगर उनके अलग अलग मॉड के सम के। यहाँ पे ये जो 1 इनइक्वालिटी है ये यूज़ की है g1 प्लस g2 मॉड प्लस माइनस g2 मॉड, ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगी पहले वाली से। तो ये माइनस g2 मॉड और g2 मॉड बराबर होते हैं, माइनस g2 की जगह लगा दिया g2 मॉड।
अब ये जो राइट साइड पे Z2 मॉड है इसको लेफ़्ट साइड पे ले गए तो ये हमारे पास बन जाएगा Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड लेस देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2 मॉड। जी नेक्स्ट हमने क्या किया, Z2 सॉरी ये यहाँ से अगेन हमने कंसिडर कर लिया Z2 मॉड। ये आ जाएगा हमारे पास, इसमें हमने जैसे पहले Z1 लिया था उसमें Z2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पर हम Z2 लेंगे उसमें से Z1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, Z2 माइनस Z1 और प्लस Z1, इनका मॉड जब अलग अलग करेंगे तो लेफ़्ट साइड वो लेस देन हो जाएगी और Z1 मॉड को दूसरी तरफ ले गए, ये Z2 मॉड माइनस Z1 मॉड लेस देन और इक्वल टू Z1 माइनस Z2 मॉड। यहाँ से नेगेटिव साइड कॉमन ले लिए तो ये आ जाएगा हमारे पास Z1 माइनस Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड और बाहर नेगेटिव साइन होगा लेस देन और इक्वल टू Z1 माइनस Z2। तो इसको साइड चेंज कर दी है इसकी, Z1 माइनस Z2 मॉड को लेफ़्ट साइड पे ले आए और ये जो दूसरा है इसको राइट साइड पे ले आए, ना भी नेगेटिव साइन कॉमन लें। इसके बाद क्या किया है ये देखें, ये हमारे पास है माइनस Z1 माइनस Z2 मॉड लेस देन और इक्वल टू Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड, और ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, ये लेस देन और इक्वल टू है Z1 माइनस Z2 मॉड। ये बच्चों मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कंप्लीट सॉल्व, तो फिर आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। जिस स्टेप से ना समझ आए वो आपने पूछ लेना है मेरे से। अब ये देखें उसी तरह से हो गया है माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, तो एक्स मॉड दरमियान वाले का मॉड जो है वो दूसरे से लेस आ जाता है। अब हमने Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड इसका होल मॉड ले लिया, ये लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा Z1 माइनस Z2। जी ये जो फ्रॉम 1 एंड 6 और 5 एंड 7 ये आपने इनको इकट्ठा करके लिख लेना है ऊपर जो भी आई हैं। इसके बाद जो है ये हमारे पास एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, Z1 है हमारे पास 24 प्लस 7 आयोटा और Z2 मॉड है हमारे पास 6। हमने इसकी लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखनी है। अब ये याद रखें ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, Z1 प्लस Z2 मॉड की हमने निकालनी है। ये देखें ये इनइक्वालिटी अब तक हम प्रूव करते रहे हैं, ये जो ऊपर दी हुई है ये दरमियान वाला जो है Z1 प्लस Z2 मॉड, इसकी हमने ग्रेटेस्ट और लीस्ट लिखनी है। जो राइट साइड पे है इसके वो इसकी ग्रेटेस्ट है, जो लेफ़्ट साइड पे है वो लीस्ट है। तो ग्रेटेस्ट के लिए क्या करेंगे Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड, और Z1 ये जो कम्प्लेक्स नंबर है हमने इसका Z1 का मॉड निकाल लिया, ये हमारे पास 25 आया और Z2 मॉड ऑलरेडी गिवन है ये 6 आया है। तो बच्चों ये यहाँ वैल्यूज़ लगा देनी है, ये माइनस नहीं है ये इक्वल का साइन है, इक्वल टू 25 प्लस 6। इसी तरह से यहाँ से देखें इसकी लीस्ट वैल्यू क्या है, Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड होल मॉड। तो ये आपने दोनों के मॉड को सब्ट्रैक्ट करके उसका मॉड ले लेना है, ये लीस्ट वैल्यू आ गई है बच्चों। अब ये जो है लास्ट से किसी को ना समझ आए या कहीं से भी, तो आपने क्वेश्चन ज़रूर कंप्लीट करना है, रिटन प्रैक्टिस करनी है इसकी 2-3 दफ़ा, फिर ये आपको याद रहेंगे इसके स्टेप्स।